अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक को लेके बहुत सारे भाई परेशान है। टॉपिक क्या है, या थंबनेल में आपने देख भी लिया होगा, मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ थोड़ा सा, फिर पूरी वीडियो में बताता हूँ। कुछ भाई मुझे मैसेज करते हैं या कुछ खुद भी देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि मेरे एप्लीकेशन को 90 डेज हो गए हैं, लेकिन 60 डेज वाले का वीजा भी आ गया और मेरा अभी तक अंडर प्रोसेस शो हो रहा है। क्या वजह है? कुछ मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा आपके साथ, कुछ ऐसी चीजें जो आप शायद समझ नहीं पाए अभी तक या आपको समझ में नहीं आ रहा। तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आपने वीजा की फाइल प्रिपेयर करवानी हो, या फिर आपको किसी भी रिलेटेड माल्टा के रिलेटेड, या फिर आप विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। सबसे पहले बताता चलूं, जब आप माल्टा की फाइल प्रिपेयर करते हैं तो उस पर डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ठीक है। अब बहुत सारे भाइयों को प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया कि कुछ के लेट हो जाती है फाइल और कुछ के जल्दी वीजे अप्रूव होके आ जाते हैं, तो वो परेशान होते हैं। सबसे पहले मैटर करती है डॉक्यूमेंट्स। अब आपके डॉक्यूमेंट्स तो ठीक थे, ठीक है, सब कुछ सही था। हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयर के जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं या उसकी कंपनी है, उसकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। ये जब वेरिफिकेशन होती है फिर ही पता चलता है। तो इस से भी कुछ केसेस डिले हो जाते हैं। मतलब आप वीएफएस गए, आपका दोस्त किसी और कंपनी में, आपका किसी और कंपनी में, तो डिले हो सकता है। कभी कभी सेम भी हो सकता है, वो कैसे आगे जाके बताता हूँ। नेक्स्ट होता है कि बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग हो जाना, मतलब बहुत ज्यादा एप्लीकेंट्स अपनी फाइलें सबमिट करवा देते हैं, जिसकी वजह से बर्डन होता है और काम जो तेज होना होता है वो स्लो हो जाता है। और हर एक अफेक्ट नहीं होता, उसमें से चंद फाइलें ऐसी होती हैं जो पीछे रह जाती हैं या जिन पे काम होना बंद हो जाता है और वो अटक जाती हैं, ठीक है। इसको बैकलॉग बोलते हैं, जिसकी वजह से कुछ पेंडिंग में चली जाती हैं और कुछ फास्ट प्रोसीड होके वापस आ जाती हैं। एक तो ये हो गया, ठीक हो गया। अब बात करते हैं, कुछ लोगों की स्पेशल वेरिफिकेशन होती है, वो कैसे बताता हूँ। देखिए, अगर आपने पहले भी अप्लाई किया हो वीजा, या फिर आपने किसी कंट्री में ट्रैवल किया, या फिर आपके ऊपर कभी कभी बैन होता है, ये हर बंदे के साथ नहीं होता लेकिन कुछ बंदों के साथ होता है, ठीक है। अब बात यह है कि आपको नहीं पता कि वो हर चीज वेरीफाई होती है। वहां जाने के बाद आपके पासपोर्ट के थ्रू, पासपोर्ट नंबर के थ्रू हर चीज वेरिफिकेशन होती है, और ये अथॉरिटीज होती हैं इमिग्रेशन वालों की। आपकी कंट्री भी अलाउ करती है और वो अथॉरिटी देती है आपकी कंट्री कि आपके बंदे का हर चीज डेटा A to Z चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताता चलूं कि अगर आपकी हर चीज चेक होती है, बाज़ कुछ केसेस में जहाँ पे कुछ बैन्स होते हैं, या फिर कुछ इलीगल एक्टिविटीज हुई होती हैं, या फिर आपके ऊपर ट्रैवल बैन हो सकता है, तो उसकी वजह से भी आपका केस पेंडिंग में चला जाता है। कभी कभी क्रॉस चेक करना पड़ता है, कभी डबल चेक, कभी उसको पेंडिंग में भेज देते हैं, और वेरिफिकेशन होते होते टाइम लग जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत सारे भाई इस चीज को इग्नोर करते हैं। लास्ट यही है कि जिसकी फाइल सबमिट हो चुकी हो और किसी का पहले वीजा आ जाए तो वो परेशान हो जाता है, ठीक है। तो जो मैंने कुछ फैक्टर्स आपको बताए हैं, उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनका मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ चीजें यूट्यूब की प्राइवेसी के खिलाफ होती हैं, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता। तो उनकी वजह से भी कुछ फाइलें डिले हो जाती हैं, मतलब उनके प्रोसीडिंग का जो टाइम होता है या सारा प्रोसेस होता है वो काफी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो मतलब आप समझ तो गए, जो मैंने आपको बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको आपने अगर फाइल सबमिट की हुई है तो आप वेट कर सकते हैं, ये प्रोसीड होने के बाद आपका भी आ जाता है वापस पासपोर्ट, लेकिन टाइम लगता है, ठीक है। तो अब बात बहुत ही सिंपल सी है कि वीजा अप्रूव होगा या नहीं। जिसका ज्यादा टाइम लगा वो ये देखें, फाइलिंग चेक करने में टाइम लगना और इसके साथ वीजा अप्रूव होना, ये एक कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे भाई ये कहते हैं यार उसका जल्दी आ गया तो शायद मेरा लेट है तो मेरा वीजा नहीं लगेगा। तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं होता। हर बंदे का डिफरेंट जो प्रोसेस है वो है, और हर बंदे के जो वेरिफिकेशन का तरीका है वो भी डिफरेंट है। तो आपने जस्ट वेट ही करना ऑप्शन होता है आपके पास, और इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। तो उम्मीद है ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।